तो जो गौ माता की सेवा नहीं करते वो सनातनी हिंदुओं के नाम पर कलंक हैं। दूसरी बात, जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो भी अंग्रेजों के और मुगलों की औलाद है। कोटा की पावन धरती, श्री राम कथा का मंच, सनातन की बातें, गौ सेवा के नारे। लेकिन इसी धार्मिक माहौल में योग गुरु बाबा रामदेव के मुंह से निकले कुछ ऐसे शब्द जिन्होंने पूरे देश में बहस की आग लगा दी है। एक ऐसा बयान जिसने आस्था को राजनीति में बदल दिया है। एक ऐसा जुमला जिसने करोड़ों माता पिता के आत्मसम्मान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि जो गौ माता की सेवा नहीं करते वो सनातनी हिंदुओं के नाम पर कलंक है। जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो अंग्रेजों और मुगलों की औलादे हैं। बस यहीं से शुरू हुआ विवाद। दरअसल कोटा के रामगंज मंडी इलाके में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा था। मंच पर मौजूद थे कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। सनातन धर्म, गौ रक्षा और बेटियों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच मंच पर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव। माइक हाथ में लेते ही बाबा जी इतने जोश में आ गए कि भाषा की मर्यादा ही भूल गए। उन्होंने सीधे सीधे कह डाला कि जो लोग अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजते वो मुगलों और अंग्रेजों की औलाद है। अब सवाल यह है कि क्या देश के करोड़ों माता पिता मुगल या अंग्रेज हो जाएंगे? क्या सरकारी स्कूल, सीबीएसई, आईसीएसई या कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले सभी लोग देशद्रोही हैं? क्या आधुनिक शिक्षा लेना सनातन विरोधी हो गया? बयान वायरल होते ही ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लोगों की नाराजगी साफ दिखने लगी। किसी ने कहा देश के डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक सब मुगलों की औलाद है क्या? तो किसी ने कहा कि सनातन जोड़ने की बात करता है, बाबा जी बयान देकर तोड़ रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि गौ सेवा अच्छी बात है, गुरुकुल शिक्षा भी सराहनीय है, बेटियों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, लेकिन इनके लिए किसी के डीएनए पर हमला क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मंच से बेटियों को लव जिहाद से बचने की सलाह दी और कहा बेटियों तो दुर्गा बन, काली बन, पर कभी बुर्के वाली मत बन। यानी मंच पूरी तरह भावनात्मक और सांप्रदायिक रंग में रंग गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह धार्मिक प्रवचन था या कोई राजनीतिक मैसेजिंग चल रही थी? क्या बाबा रामदेव का मकसद सच में शिक्षा सुधार था या फिर भीड़ को उकसाकर तालियां बटोरना? असली मुद्दा क्या है? अगर बाबा रामदेव चाहते हैं कि बच्चे गुरुकुल जाए तो ये सुझाव हो सकता है, लेकिन सुझाव और अपमान में भी कोई फर्क होता है कि नहीं? आप कह सकते थे कि गुरुकुल शिक्षा भारतीय संस्कृति को मजबूत करती है, पर आपने कहा जो नहीं बेचता वो मुगलों की औलाद है। ये भाषा नहीं, जहर है। जिस माता ने खेतों में मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया, जिस पिता ने मजदूरी कर फीस भरी, जिस परिवार ने सरकारी स्कूल में पढ़ाकर अफसर बनाया, उन सबका अपमान किस अधिकार से? अब सवाल यही है कि क्या बाबा रामदेव अपने बयान पर सफाई देंगे? क्या वो माफी मांगेंगे या फिर इसे भी गलत तरीके से पेश किया गया बयान बताकर टाल देंगे? क्योंकि जब कोई आम आदमी कुछ बोले तो तुरंत एफआईआर हो जाती है, लेकिन जब बड़े बाबा बोले तो फिर सब चुप हो जाते हैं। तो जो गौ माता की सेवा नहीं करते वो सनातनी हिंदुओं के नाम पर कलंक हैं। दूसरी बात, जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो भी अंग्रेजों के और मुगलों की औलाद है। सनातन का असली संदेश है वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार। लेकिन इस तरह के बयान परिवार नहीं बनाते, समाज को बांटते हैं। गौ रक्षा जरूरी है, बेटियों की सुरक्षा भी जरूरी है, भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना उससे भी जरूरी है, लेकिन मंच से नफरत, तिरस्कार और अपमान फैलाना किसी भी योग गुरु को शोभा नहीं देता। देश को गुरुकुल चाहिए, पर उससे पहले गुरुओं में संयम चाहिए।